हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है आप लोगों का ही कुछ क्वेश्चंस जो कि मेरी वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स में उनमें बहुत सारे लोगों ने पूछा है। खुद से इनर वर्क कैसे करें और क्या क्या करना होता है इनर वर्क में, टाइम लिमिट क्या है, पता कैसे चले कि इनर वर्क कंप्लीट हो चुका है। जैसे उन लोगों ने टाइप किया था वैसे ही मैं रीड कर रही हूँ। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस है, इनका सवाल मैं आज वीडियो में देने वाली हूँ। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत हो, इनर वर्क क्लासेस की ज़रूरत हो, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको क्लास की डिटेल्स और चार्जेस बता दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, खुद से इनर वर्क कैसे करें। इनर वर्क खुद से करने से पहले खुद को ये पता होना चाहिए कि इनर वर्क एग्जैक्टली है क्या। तो उसके लिए मेरी एक वीडियो है, इनफैक्ट मैं 2-3 वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे कि इनर वर्क है क्या। ओके, और खुद से कैसे करें। एक बार आपको पता लग जाएगा कि इनर वर्क है क्या तो आप करना चालू कर दोगे। ओके, तो फिर भी मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ 1-2 लाइन में कि इनर वर्क कैसे करें। आपको पहले ढूंढना पड़ेगा आपकी लाइफ में कौन कौन जगह पे प्रॉब्लम एरिया है, मतलब आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस, ट्रिगर, ये सब कहाँ से आ रहे। अगर आपको फाइनेंस पे प्रॉब्लम हो रहा है तो वहाँ पे काम करना है। ऑफिस में कॉलीग्स के साथ या फिर बॉस के साथ प्रॉब्लम हो रहा है तो वहाँ काम करना है, या फिर आप बिज़नेस करते हो या कुछ भी करते हो उस जगह पे अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है या फिर लोग आपको बहुत परेशान कर रहे हैं तो वहाँ पे सिचुएशन को ठीक करना है। ओके, ये तो गया फाइनेंस पे। और घर पे अगर कार्मिक है तो उन लोगों को चेंज करना है, हील करना है। कार्मिक से अगर बाहर है तो उन लोगों को रिलीज़ करना है। और ओवरऑल आपकी पूरी जो लाइफ है उसमें ओवरऑल ग्रोथ जिनको बोलते हैं, जो ग्रोथ आपको भी दिखेगा, बाहर के लोगों को भी दिखेगा कि आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ हो रहा है, आप बहुत इम्प्रूव कर रहे हो अपनी लाइफ में एज ए ह्यूमन बीइंग। आपकी सारा चक्रास जो है उसको बैलेंस करना है। सारी जो ब्लॉकेजेस है एक ह्यूमन बीइंग में जितनी सारी ब्लॉकेजेस होते हैं लाइक एंगर, लास्ट, देन ईगो, विक्टिम मेंटेलिटी, ये सारे जो चीज़ें हैं इसको हील करना होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इनर वर्क। ओके, तो आपको ये सब चीज़ों को अपनी लाइफ से रिमूव करके एक बेटर पर्सन बनना है। ऐसे इनर वर्क करते हैं। ओके, चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है क्या क्या करना होता है। क्या क्या करना होता है, सब कुछ करना होता है। एक इंसान को एक बेटर पर्सन बनने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो करना होता है। देखिए, मैं बेसिकली बोल रही हूँ उसके हिसाब से जो मेरी खुद की लाइफ की एक्सपीरियंस है। जो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहा है, मैं जब उन लोगों की काउंसलिंग करवा रही हूँ या फिर इनर वर्क क्लासेस जो मैं ले रही हूँ उसमें पता चल रहा है कि उन्हें लगता था कि उनकी लाइफ बिल्कुल सही है और कोई चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंसानों को खुद को पता नहीं होता है कि उनकी लाइफ में क्या चेंज करने की ज़रूरत है। या फिर बहुत सारे लोग ईगो में आके ये एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि उनके अंदर भी कोई ब्लॉकेज है। खुद की एग्जांपल देती हूँ, मुझे खुद पता नहीं था कि मेरे अंदर ईगो है। ओके, मुझे लगता था कि बचपन से मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है, मैं बहुत अच्छी पर्सन हूँ। अच्छी तो मैं हूँ बट ईगो बहुत टाइप के होते हैं, उसको पहचानना पड़ता है। और एक बात है कि मुझे लगता था कि घर वाले कभी कार्मिक नहीं हो सकते, तो बाद में निकला कि मेरे घर में सबके सब कार्मिक्स है, मेरी माँ बाबा भाई सब कार्मिक है। और मेरी डीएम जो है उसके घर वाले भी, उसकी माँ बाबा भाई बहन सब कार्मिक है। तो मुझे लगता था कि सिर्फ जो लव रिलेशनशिप है वो कार्मिक होते हैं। जो मेरा कार्मिक था उसके ऊपर मैं नज़र डालती थी, उसको मैंने रिलीज़ किया। उसके बाद भी प्रॉब्लम जब सॉल्व नहीं हुआ तो मुझे पता चला कुछ वीडियोस देख के कि घर में भी कार्मिक हो सकता है। तो उसके बाद मैंने उन लोगों को रिलीज़ करने के लिए स्टार्ट किया मेडिटेशन या फिर इनर वर्क वगैरह, जो कुछ भी करना चाहिए। ओके, और एक बात और भी है कि सबके लिए सेम रेमेडी नहीं है। सब
सबके कार्मिक्स सेम नहीं होते हैं, सबकी लाइफ की जर्नी सेम नहीं होती, इसीलिए पर्टिकुलर एक एक पर्सन के लिए एक एक टाइप की रेमेडी होता है। ओके, तो मेरे जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ से भी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, क्योंकि उन लोगों की हर एक की लाइफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है, हर एक की कार्मिक की एक्टिविटी डिफरेंट टाइप का है। कार्मिक का मतलब ऑलवेज ये नहीं कि वो झगड़ा करने के लिए आपके पास आएंगे, कार्मिक से आपको आई लव यू बोल के भी आएगा। ओके, आई लव यू बोल के भी आपसे शादी करके कर सकता है वो कार्मिक, ऐसा भी मेरी स्टूडेंट है। ओके, तो कार्मिक घर वाले जो है वो आपको खाना बना के दे भी सकता है। ओके, आपकी कपड़े धो सकता है, आपसे प्यार से बातें कर सकता है, आपको पैसा भी दे सकता है। कार्मिक डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो ये पहचानना बताना बहुत मुश्किल है जब तक मैं आपकी पर्सनली आपकी स्टोरी नहीं सुनती हूँ। हम लोग जो वीडियो बनाते हैं वो पूरी लाइफ की जो एक्सपीरियंस है, पूरी सारी जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी जो उनसे जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ है उसके हिसाब से मैं गाइड कर सकती हूँ। बाकी आपकी लाइफ में पर्टिकुलरली क्या हो रहा है वो जब तक मुझे पता नहीं चलता तब तक नहीं बता सकते। और इनर वर्क इज़ ए लेंदी प्रोसेस, ये मैं बार बार बोलती हूँ, इसको एक वीडियो में तो बताना मुश्किल है। मैं तो बता देती हूँ, आप लोग बोल रहे हो बार बार करके तो मैं बता देती हूँ, बट ढूंढना आपको ही पड़ेगा कहाँ कहाँ आपकी प्रॉब्लम है। हो सकता है जिसको आप सोलमेट समझ रहे हो वो आपकी कार्मिक हो सकता है जिन लोगों की आप दोस्त समझ रहे हो वो आपकी कार्मिक हो। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और आपसे हंस हंस के बातें कर रहा है, आपको खाना खिला रहे हैं, वो भी कार्मिक हो सकता है आपका। तो पहचाने कैसे उन कार्मिक को, उससे पहले आपको नेगेटिव चीज़ क्या है उसको पहचानना पड़ेगा। लाइफ में नेगेटिविटी कैसे आते हैं, इसलिए एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक्सरसाइज करोगे, डाइट करोगे, आपको पता चलेगा कि नेगेटिव लाइफ क्या है और पॉजिटिव लाइफ क्या है। एज एन एग्जाम्पल, कोई आपको आके बहुत अच्छा खाना खिला रहे हैं। ओके, मैं खुद की लाइफ की एक्सपीरियंस बताती हूँ, जिसको जैसे मैं खुद एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हूँ, उसके हिसाब से मैं बता सकती हूँ कि आपका कार्मिक सोच लो कि आके आपको एक बहुत अच्छा खाना खिला रहे, हो सकता है आपको बिरयानी खिला रहे या फिर बहुत ही ऑयली और टेस्टी बहुत ज़्यादा स्वीट खिला रहे। ओके, तो वो आपका क्या हुआ, आप बार बार मना कर रहे हो क्योंकि आपको डॉक्टर ने मना किया है खाने के लिए ये सारी चीज़ें, और आपकी फ़िटनेस ट्रेनर ने भी मना किया है, बट वो आपसे बहुत प्यार से आके खिला रहे हैं बार बार। तो क्या हुआ, वो आपकी कार्मिक है, क्योंकि जो भी आपकी अच्छाई चाहते हैं वो आपको कभी भी ऑयली फूड और स्वीट्स ला के नहीं देंगे, चाहे कोई कुछ भी करे। मैं कभी भी किसी को ये सारी चीज़ खरीद के नहीं देती हूँ, मैं पर्सनली नहीं देती हूँ, बच्चों को नहीं देती हूँ, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो जो आपकी है, और जो इंसान बहुत ही लाइक सिक है, बहुत ही हेल्थ इश्यूज़ पे मतलब सफ़र कर रहे हैं, उनको अगर जाके हम लोग स्वीट्स खिला दे तो हम क्या हुए, उनके कार्मिक जैसे एक्टिविटी हुए ना। तो सोच समझ के ये वो करते हैं, क्योंकि आपने बार बार उनको बोला है कि डॉक्टर ने मना किया है, फिर भी वो बहुत ही प्यार से खिला रहे, थोड़ा सा खा लो कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है मेरी जो योगा क्लास में थे, घर वाले कार्मिक है तो बहुत ही प्यार से खिला रहे हैं, बट अनहेल्दी फूड खिला रहे हैं। बट जो हेल्दी फूड चाहिए उनको, जब वो जाके बोलते हैं कि मुझे ये हेल्दी फूड चाहिए, लाइक मिल्क, लाइक बादाम, लाइक सैलड, ये सारी चीज़ें चाहिए, उसके लिए उन लोगों के पास पैसे नहीं होते, वो उन्हें कभी प्रोवाइड नहीं करेंगे, या फिर ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि आप थोड़ा सा हेल्दी खाना खा लो, जैसे कि मेरे घर वाले। ओके, कभी नहीं बोलेंगे। घर वालों की बात बार बार बोलती हूँ इसलिए क्योंकि ताकि लोगों को बुरा ना लगे, क्योंकि मैं उनकी पेरेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ, खुद के लिए बोल देती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे कि मेरी घर वाले मुझे बताते हैं थोड़ा सा जंक फूड खा लो, थोड़ा सा स्वीट्स खा लो, कुछ नहीं होता है, बट कभी भी उन लोगों से मुँह से मैंने कभी नहीं सुना कि थोड़ा सा फ्रूट्स खा लो, थोड़ा सा मिल्क खा लो, क्योंकि उनका दाम बहुत ज़्यादा होता है ना। तो सीधी बात बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही कार्मिक्स ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके ऊपर कोई कुछ मतलब बहुत ही मार पिटाई कर रहे, इस टाइप की कुछ कर रहा है, ऐसी बातें नहीं है। कार्मिक्स स्लो पॉइजनिंग भी करते हैं। आई होप कि आपको अभी पता चल गया है कि कार्मिक्स कैसे होते हैं। आपको काम करने नहीं देगा, आप अगर कुछ अच्छा काम करने, कोई बिजनेस स्टार्ट करने जाए तो आपको बोलेगा आप एक वोमेन हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, घर पे बैठना चाहिए। आप कुछ मतलब पढ़ाई कर रहे हो, आपको बोलेगा पढ़ाई करके क्या करेंगे, चलो जाके घूम के आते हैं। तो कार्मिक्स इस टाइप की भी होते हैं। ओके, आपको खुद को पहचानना पड़ेगा अगर आप खुद से इनर वर्क करना चाहते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम लिमिट क्या है।
ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि इनर वर्क जल्दी जल्दी ख़त्म कर लें और डीएम से शादी कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक आप ज़िंदा रहोगे इस दुनिया में, तब तक आपका इनर वर्क चलता रहता है। जैसे कि हम लोग अभी भी इनर वर्क करते हैं, सारे लाइट वर्कर्स इनर वर्क करते हैं, सारी जो साधु है, जो भी है, मतलब जो स्पिरिचुअल वर्क करते हैं या फिर लोगों को जो हेल्प करते हैं स्पिरिचुअल वर्क करने में, वो सारे लोग पूरी की पूरी लाइफ टाइम इनर वर्क, मेडिटेशन, ये सारे चीज़ें करते हैं, क्योंकि ये लाइफ टाइम करने वाली चीज़ है। अभी सवाल ये हो सकता है कि कितना इनर वर्क करने से यूनियन हो जाता है। ओके, तो इनर वर्क जितने भी सारे लोगों के अंदर होते हैं, जैसे कि लास्ट, जैसे कि एंगर, ईगो, ये सारी चीज़ें अगर आप हील कर लोगे तो आपका यूनियन हो जाएगा। मैं एक बात बोल सकती हूँ कि यूनियन की जो स्टेज है उस टाइम पे आप मेंटली स्टेबल रहोगे। बिल्कुल कोई आपको ट्रिगर नहीं कर पाएगा, कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा। आपकी फाइनेंस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या फिर बाद में अगर फाइनेंस का प्रॉब्लम आता भी है तो आप उसको सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपको पैसे कैसे खर्च करना है वो ठीक ठाक आता है। इनर वर्क का मतलब है जो स्पिरिचुअल वर्क है और जो 3D वर्ल्ड की जो वर्क है उसको बैलेंस करके चलना। इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन भर ध्यान ही कर रहे हो, आपको 3D वर्ल्ड की कुछ पता नहीं कि कैसे पैसा आ रहा है, कहाँ से खाना बन रहा है। ये भी ठीक नहीं है कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के ऊपर आप डाल रहे हो। इनर वर्क का मतलब है आप खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। इसका मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाज़ार में सब्ज़ी का दाम क्या है, और आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में चक्रास बैलेंस कैसे करनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो जो इंसान कम्प्लीटली बैलेंस्ड है उन्हें सब संभलना आता है एक ही साथ में, जो घर पे बच्चों को भी देख सकते हैं, जो खुद की ख्याल भी रख सकती है, और जो बाहर भी काम करके पैसा भी कमा सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि इस टाइप की जब आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी कि आप माँ दुर्गा की तरह 10 हाथ में 10 काम कर सकते हो एक इंसान होके, और अपनी क्रिएटिविटी भी कर सकते हो। अगर आप डांसिंग करते हो, सिंगिंग करते हो, वो भी करते हो। ऐसा नहीं है कि आप घर संभाल रहे हो इसका मतलब ये नहीं कर सकते हो। तो सारा का सारा चीज़ आपको समेटना पड़ेगा। ऊपर से आप मेंटली बहुत ही स्टेबल पर्सन बनोगे। कोई भी ऐसे आके आपको कुछ भी बोल दे तो आप गुस्सा करना या फिर रोना, ये सब आप नहीं करोगे। रिलेशन की वैल्यू आपको पता होगा, ट्रू लव क्या है पता होगा। खुद की रिस्पेक्ट कर सकते हो आप, खुद को आप सब कुछ जो चाहिए वो दे सकते हो। खुद की नीड्स खुद ही फुलफ़िल कर सकते हो। लोगों के लिए वेट नहीं करते हो कब आके कौन आपको आपकी नीड्स फुलफ़िल करेगा या फिर आपको हैप्पीनेस देगा। आप खुद अपने आप में हैप्पी रहते हो। एक कम्प्लीटली बैलेंस्ड एंड कम्प्लीटली रिस्पेक्टफुल पर्सन बन जाते हो, काम, पीसफुल, और जब ज़रूरत पड़े तब प्रोटेस्ट भी करना आपको आता है। तो सब कुछ मतलब बिल्कुल बैलेंस्ड पर्सन जिसे बोलते हैं। तो ऐसा जब आप बन जाते हो तब आपका यूनियन होता है। बाकी की जो सारा काम बाकी रह जाता है वो आपको लाइफ टाइम करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पता कैसे चले कि इनर वर्क कंप्लीट हो चुका है। देखिए, इनर वर्क अकेले वही लोग कर सकते हैं जो पास्ट लाइफ में खुद के ऊपर बहुत सारे काम कर चुका होगा, उनको मोक्षा ऑलरेडी मिल चुका हुआ होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, जो लाइट वर्कर्स है वो डिवाइन का काम करने के लिए आते हैं। मैक्सिमम लोगों की ऑलरेडी मोक्षा मिल चुका होगा पास्ट लाइफ में, बट फिर भी डिवाइन का काम करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे जब हम आते हैं तो भूल जाते हैं कि हम पिछले जन्म में क्या थे। बहुत बड़े साधु हो सकते थे, बहुत बड़े स्पिरिचुअल वर्कर हो सकते हैं। तो 2-3 साल में किसी का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होते नॉर्मल इंसान अगर खुद के ऊपर काम करेंगे तो। और इतनी कम समय में जो ट्विन फ्लेम्स है उनका कुंडलिनी राइजिंग भी होता है, जो सालों साल प्रैक्टिस करने के बाद ही मिलता है किसी पर्सन को। अगर वो बहुत खुद के ऊपर वर्क करे तो वो 2-3 सालों में कुंडलिनी राइजिंग हो जाती है। ऑटोमेटिक डिवाइन के थ्रू कुंडलिनी राइजिंग किया जाता है ट्विन फ्लेम्स की। ओके, और इनर वर्क हम लोग इसलिए करते हैं कि पास्ट लाइफ में क्या क्या किए थे, हम लोग क्या थे, वो सारे पावर हम में फिर से आए। हमें पता चले कि हम लोग एक्चुअल में है क्या, हम लोग डिवाइन हैं, क्या क्या स्पिरिचुअल वर्क किए थे। ओके, तो इसमें भी बहुत सारे टाइप्स है। जैसे कि कुछ ट्विन फ्लेम्स है उन लोगों ने बहुत सारा स्पिरिचुअल वर्क नहीं किया होगा। कुछ टाइम ट्विन फ्लेम्स है जो लोग बहुत
स्पिरिचुअल वर्क किया होगा वो बहुत ही ज्ञानी होते हैं। वो बस ऐसे वीडियो देखते बट कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं। ओके, अकेले बहुत लोग इनर वर्क कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लाइट वर्कर्स हैं, वो लोग भी बहुत सारे हैं जो अकेले इनर वर्क किया है। मैं खुद अकेले इनर वर्क कर चुकी थी। इनर वर्क अभी भी करती हूँ, मतलब मैंने खुद अपने आप की हीलिंग किया है। ओके, तो मैंने भी कुछ लोगों का थोड़ा थोड़ा हेल्प लिया है, बट उस टाइम पे मेरे पास कोई भी पैसा नहीं था, तो इसलिए मुझे खुद करना पड़ा। तो डिवाइन ने मुझे उतना इंटेलिजेंस दिया है कि मैं खुद कर सकूं। जिसके पास जो नहीं है, डिवाइन उसके लिए कुछ कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता दिखा देते हैं। मेरे पास पैसा नहीं था, पैसा नहीं दिया डिवाइन ने मुझे, तो मेरे पास क्वालिटीज़ दी है ताकि मैं खुद के ऊपर खुद वर्क कर सकूं और लोगों को भी हील कर सकूं। ओके, तो सबके पास ये नहीं होता है, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ कि कोई छोटा है या कोई बड़ा है, हम सब सेम है। ओके, तो डिवाइन कुछ ना कुछ हमेशा आपके लिए रास्ता निकाल ही लेता है। या तो आपको पैसे देते हैं, या फिर आपके पास कोई अच्छा वीडियो भेज देते हैं, या फिर कोई अच्छा टीचर आपके पास भेज देते हैं, या फिर आपको खुद हेल्प करते हैं। डाउनलोडिंग होता है, जो एंजल्स और डिवाइन हमेशा हमें डाउनलोड्स देते रहते हैं, ड्रीम्स दिखाते हैं और हमेशा गाइड करते रहते हैं। इंट्यूशन ऐसी होती है कि खुद पता चलता है। जैसे कि मुझे बहुत सारी क्वेश्चन का आंसर जो आप लोग मुझसे पूछते हो, मुझे खुद वो डाउनलोड हुआ है। कुछ टाइम के बाद मुझे बहुत सारे डाउनलोड्स होते हैं और मुझे सारे क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही घूमते फिरते पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है मुझे खुद पता नहीं, बट मुझे पता चल जाता है। ओके, मैं फिर उसके ऊपर काम करना शुरू कर देती हूँ, मेरी लाइफ ईजी हो जाता है। तो कुछ ना कुछ डिवाइन आपके लिए रास्ता निकालेगा। अगर आपके पास क्वालिटीज़ कम दिए है कि आप खुद समझ जाओ कि क्या करना चाहिए, तो आपके पास ज़रूर बहुत सारे पैसे दिए होंगे। तो ऐसा मतलब डिवाइन ऐसा करके लोगों को हेल्प करते हैं। आप कब कम्प्लीटली बैलेंस हो चुके हो, किस टाइम पे आपकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो चुका है, ये तो चेंजेस आपको खुद लाइफ में देखने को मिलेगा ना। जब आप इनर वर्क करोगे तो ऑटोमेटिक चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर कोई भी आपकी लाइफ में अभी तक चेंज नहीं हुआ है, मतलब आपका इनर वर्क बिल्कुल नहीं हुआ है, आप बस कंटिन्यू करते रहो उसको, देखना कि धीरे धीरे करके सारी चीज़ें चेंज होने लगेंगी। अगर चेंज नहीं आ रहा है तो ज़रूर आपको किसी क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत है, या फिर पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है। ओके, तो उसके लिए तो हम लोग बैठे ही हैं यहाँ पे आप लोगों को हेल्प करने के लिए। बट जब कोई चेंजेस आएगा तो आपको भी दिखने को मिलेगा और सबको देखने को मिलेगा कि भाई मेरे लाइफ में सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो ख़त्म हो चुका है और मैं हर जगह से ग्रो कर रही हूँ। एज ए ह्यूमन बीइंग मैं चेंज हो गई हूँ कम्प्लीटली। जो मैं पहले थी वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तो ऐसे करके पता चलेगा कि आपका यूनियन ही होने वाला है अभी। ये सारी चीज़ आपको सब पता चलेगा कि कब डिवाइन मैस्कुलिन वापस आने वाला है, कब मिलोगे आप लोग। ये सब कुछ डाउनलोड्स होता रहता है। ओके, सब आपको पहले से एंजल्स और डिवाइन बता देंगे। तो ये था आप लोगों की सारी क्वेश्चनों का आंसर। ओके, तो आई होप कि आंसर आपको अच्छा लगा हो, और जो लोगों ने ये पूछा भी नहीं है उन लोगों को भी हेल्प हुआ हो। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में तो आप भी बता सकते हो। मैं ट्राई करूँगी आंसर देने की, जितना हो सके उतना आंसर दे रही हूँ। ओके, जो वीडियो में बताया जा सकता है। बाकी वैसे पर्सनल गाइडेंस के बिना नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि किसी की लाइफ की पूरी स्टोरी बिना सुने कुछ बताना और कुछ सोल्यूशन देना ठीक नहीं है। ओके, क्योंकि हर जगह आप क्या कर रहे हो उसमें क्या रिजल्ट आएगा आपको वो तो पता नहीं, वो बहुत ही रिस्की मामला है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।